अगर रुपया ऐसे ही गिरता रहा तो भारत में आर्थिक तूफान आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई साहब डॉलर के मुकाबले रुपया कम से कम 150 पार करेगा। अब सवाल ये बनता है कि आखिर हमारा भारतीय रुपया इतनी तेजी से गिर क्यों रहा है। शायद आपको याद होगा 2014 में करीब डॉलर के मुकाबले रुपया 60-62 रुपए था और आज की डेट में रुपया 96 पार कर चुका है $1 के सामने। अभी राज शमानी के पॉडकास्ट में जयंत मुंद्रा जी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है। उन्होंने बोला है कि भैया भारत बाहर से ज्यादा खरीदता है लेकिन उतना वो विदेशों में बेच नहीं पाता। 150 पर डॉलर, यस। एंड मुझे पता है बहुत लोगों को गुस्सा आएगा देख के। मेरा खाली ये बात कहना है यार, दिस शुड नॉट मेक यू एंग्री, दिस शुड मेक यू आस्क ओके व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व दिस, दिस इज सीरियस प्रॉब्लम, नोबडी एवर टॉक्स अबाउट दिस वन। मोदी ऐसे फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं ना कि ओके लेट्स इंपोर्ट लेस ऑफ गोल्ड, लेट्स यू नो कम्यूट लेस, लेट्स गो आउट लेस, कम बाहर जाना है ताकि पेट्रोल बचाएं, डीजल बचा सकें। कब तक कर लोगे ये? 150 करोड़ की जनता को आप कब तक घर के अंदर बिठा लोगे? दिस इज नो मोर कोविड। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, लोगों को बुरा लगेगा बट ये आज से 5 साल पहले वाला इंडिया भी है भी नहीं कि मोदी ने कहा कि थालियां बजा दो आज बजा देंगे, वो नहीं होगा। मतलब बात सीधी सी है कि हम ज्यादातर चीजें बाहर से खरीदते हैं, जैसे तेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए या फिर कुछ मशीनें हो गई, और उसके बदले में हमें खर्च करना पड़ता है डॉलर। और जितना ज्यादा डॉलर भारत खर्च करेगा उतना ही रुपया दबाव में आएगा। अब मजेदार बात सुनो कि जब रुपया गिरता है तो आम आदमी को तुरंत दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि सरकारें टैक्स को एडजस्ट करके स्थिति को संभाल लेती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जो भी हमारी बेसिक नीड है वो सब महंगी होने लगती हैं। तब आदमी को रियलाइज होता है कि भैया महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में पेट्रोल डीजल सिर्फ इसलिए महंगा नहीं है क्योंकि बाहर से क्रूड ऑयल महंगा आ रहा है। इसमें सबसे बड़ा खेल है टैक्स का। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता होता है उसके बाद भी भारत की आम जनता को उतनी राहत नहीं मिलती है। लेकिन सरकार की भी मजबूरी है, आखिर टैक्स तो देना पड़ेगा, देश जो चलाना है। लेकिन बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भैया चुनावी भाषणों से कुछ नहीं होगा, भारत को जॉब्स पर, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इन पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना है कि दुनिया में अगर आर्थिक संकट आया या तेल और महंगा हुआ तो रुपया और तेजी से गिर सकता है। तो क्या 150 वाला खतरा असली है? क्या कल सुबह उठते ही डॉलर 150 पार कर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब देश कमाने से ज्यादा खर्च करने लगे, जब देश के अंदर जॉब कम हो और बेरोजगारी ज्यादा हो, जब एक मिडिल क्लास को लगे कि भैया सैलरी तो हर महीने आती है लेकिन बचत क्यों नहीं हो पा रही। क्योंकि रुपया सिर्फ करेंसी नहीं है, ये आम आदमी की ताकत का सिंबल बन चुका है। अब बात सिर्फ डॉलर की नहीं है, बात यह है क्या आम आदमी इस बढ़ती हुई महंगाई से लड़ पाएगा। क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो खतरे की घंटी है जिसे आज भी काफी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम कर पाएगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।